अब बलियाबी को अर्ज करने दो। काबा हो, तवाफे काबा भी हो, नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, अल्लाह अल्लाह, खैरात भी हो, मस्जिदों की तामीर भी हो, यतीमों की मदद भी हो, बेवाओं की किफालत भी हो, लाचारों की इमदाद हो, सब हो, और मुस्तफा की इज्जत ना हो। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर अमल भी किसी काम के नहीं। वाह वाह वाह। जिस्मों में जिंदगी के लिए रूह का होना जरूरी है, और ईमान का मुकम्मल होने के लिए हुजूर का होना जरूरी है। तो बाप भी बहुत दिनों तक वैसी औलाद की बोझ ढोने को तैयार नहीं होता। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू सुन लीजिए। हम वो मौलाना नहीं हैं कि आपको जन्नत की चाबी दे दें, आप लेके चले जाओ। हम उस मौलाना की भी दुकान में ताला बंद कर देंगे जो मेरे नौजवानों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं। ये अच्छा नहीं, ये सबका इलाज मैंने शुरू कर दिया है। वाह। अब तो अपने स्टेजों से मैं उतार के नीचे फेंकने लगा हूं, अल्लाह 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 अल्लाह। चाहे कोई हो। जी। इसको कारोबार नहीं बनने दूंगा, हलक में सांस बाकी रहेगी, उठा के नीचे फेंक दूंगा, देखूंगा कहां जाएगा वो। माशाअल्लाह। इसलिए मैं ढोल बज्जा में ये शायद दूसरी मर्तबा हाजिरी है, और हाजिरी की जो मेन वजह, मेन बुनियाद बनी, वो मुहिब्बे गिरामी भाई जाबिर अंसारी साहब और भाई अब्दुल वाहिद अंसारी साहब। वरना बलियावी साहब के पास जलसों के लिए अब तारीख बची उची नहीं है। अगर टाइम मिल गया, पहुंच गया तो वाह वाह, वरना कोई बात नहीं, शिकायत की कोई जगह नहीं रहती। आप लोग सुनने के लिए आए हो तो बैठ जाओ, दिक्कत ना हो तो बैठ जाओ, ताकि मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं। कोई खड़ा रहता है तो लगता है जिन्नात सवार है मेरे दिमाग पर। ए वीडियो क्लिप वाले, पहले इत्मीनान से प्रोग्राम होने दो। और हलचल साहब, ये कैमरा जो है ना, जब तक मजहबी जलसों में नहीं था तब तक जलसों में एक रूहानियत दिखती थी। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा। और जब से ये कैमरा और यूट्यूबर आ गए हैं, सच ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर कॉलेज और स्कूल के नौजवानों का उतना फोटो नहीं दिखता जितना मौलवियों का दिखता है। जी जी। यानी स्टेशन पर उतरेंगे तब भी हरामखोर फोटो पोस्ट करेंगे, स्टेज पर बैठेंगे तो मिनट मिनट में करेंगे, और तकरीर करेंगे कि नौजवानों तुम सुधर जाओ। तो नौजवान तो सुधरा है, अब स्टेज सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां बहुत काम किए हैं, ये काम भी हम ही करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? जी 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 जी। कितना लोग सुनना चाहते हो, जरा हाथ उठाओ, सब सब उठा के रखो। सब। अरे ख्वाजा वाला हार नहीं मानता है यार, अभी तो शुरू हुआ है। वाह वाह। बात समझ में आई हो तो बोलना। समझ गए? मुसलमान दो ही चीज समझता है, या तो बिरयानी का मजा समझता है या चादर की बरकत समझता है। काश ये मुसलमान तालीम समझ गया होता। वाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी बात।
तो अगर सुनने का मूड है तो सारा मजमा दोनों हाथ उठाओ, मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज लगाओ, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से लगा नारा, डरता किससे है? लगाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ बोलो अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भैया थोड़ी सी आवाज कम कर दो माइक वाले, हम पर दया करो। और बिल्कुल मेरी तरह से सादा कर दो माइक की आवाज, इसलिए कि भारत में मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, आवाज में भी कोई घुसपैठी नहीं होनी चाहिए। जी जी। और स्टेज पर अगर कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हों तो संजीदगी से आज सुन लें। सबसे पहले मैं पूरे मजमा से गुजारिश करूंगा और उलमाए कराम से भी, ए कैमरा वाले तुम ऐसी जगह खड़ा कर दियो यार कि पीछे वालों को दिक्कत हो रही है। नहीं तुम ऐसे सेट करो जिसे लग रहा तोप लेकर खड़े हो। जो जमीन पर नहीं बैठ सकता है वो जमीन की क्या बात करेगा? जमीन की बात वही करेगा जिसको जमीन पर बैठने की आदत हो। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? तो एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दो, एक बार माँ बाप की तरफ से बोल दो। बड़ी अच्छी अच्छी नातें और बहुत प्यारी प्यारी बातें समाप्त की आपने। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि बिरादरी गिरामी, मुहिब्बे गिरामी भाई जाबिर अंसारी साहब का हार्ट का ऑपरेशन होना है, वरना वो जलसे में खुद रहते दिल्ली में हैं। उनके बड़े भाई अब्दुल वाहिद साहब अपनी आदत और रवायत के मुताबिक आपके बीच तशरीफ फरमा हैं। मैं भी दुआ करता हूं, आप सब लोग दुआ करें, अल्लाह ताला भाई जाबिर साहब के होने वाले ऑपरेशन को कामयाब कर दे और सेहत व सलामती के साथ घर वापस भेज दे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। चाय वाले बैठ करके पिलाना। दिल लगाओ, जलसे के पोस्टर में आपने पढ़ा है, क्या लिखा था? तहफ्फुज़ ईमान। क्या लिखा था? तहफ्फुज़ ईमान। पोस्टर भी नहीं पढ़े हो? वो खातून जन्नत कौन कौन। इसी पर बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। जब ईमान होगा तब हिफाजत की बात होगी। बेशक तवज्जो बेशक चाहूं, बेशक बेशक। जब ईमान होगा तब हिफाजत की बात है। तब हिफाजत की बात होगी। जब इल्म होगा तब अमल की बात होगी। बेशक। जब सलाहियत होगी तब नौकरी की बात होगी। आहा। जब एजुकेशन होगा तब इज्जत की बात होगी। बेशक 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 बेशक। समझ में बात आ रही है तो जी बोलिएगा। जी 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 जी। इसलिए कि मैं मरी हुई लाशों में जिंदगी लौटाने के लिए नहीं हूं। हाँ, वक्त से पहले आप मारे न जाओ इसकी तदबीर बताने के लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं क्या कह रहा था? तहफ्फुज़ ईमान। ईमान होगा तब हिफाजत। ईमान होगा तब हिफाजत। तब हिफाजत होगी। जाहिर सी बात है, दौलत रहेगी तब न हिफाजत करोगे। बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
अरे बोलो ना। यानी जिसकी हिफाजत करनी है उसका होना लाजमी है। लाजमी है। बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया विजय। उसका होना बहुत अच्छे, वाह वाह। ए वाह वाह मौलाना, वाह ए यार बाद में गुफ्तगू कर लेना, 2 मिनट नहीं लगा, उठ के चल दूंगा। हाँ हाँ हाँ। गोया अगर बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ी है तो बेटे पर बचाना जरूरी है। बेशक। दादा ने अगर विरासत छोड़ी है तो पोते पर बचाना जरूरी है। हिफाजत उसकी की जाती है जो हो। बिल्कुल बिल्कुल। सोना आपके पास है तो हिफाजत करनी होगी। जी। इल्म आपके पास है तो हिफाजत करनी होगी। तब सवाल यह उठता है कि पहले यह तय कर लिया जाए ईमान है कि नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह, बढ़िया सवाल, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, जब ईमान होगा तब हिफाजत की बात होगी, और जहां ईमान ही ना हो वहां हिफाजत का क्या सवाल है। जहां प्रॉपर्टी ही नहीं है वहां तहफ्फुज का क्या सवाल है। जहां संविधान नहीं है वहां कानून का क्या सवाल है। जहां इंसाफ नहीं है वहां जज का क्या सवाल है। अच्छा है भाई, बहुत अच्छे। काश ये गुफ्तगू में कुछ लोगों अरे के वाह बीच वाह किया वाह होता। वाह, बढ़िया जी। दूर तक जाएगा पैगाम। पैगाम दूर तक जाएगा, लेकिन मैं किनके बीच से भेज रहा हूं ये भी एक मसला है। अच्छा अच्छा। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल लीजिए, बोल लीजिए। देखो आज बलियाबी से तकरीर करा लो 10-20 मिनट, मोहब्बत से बोल लीजिए। अरे जोर से बोलने में निकाह थोड़ी टूट जाएगा, बोल दो। तवज्जो चाहूं, अगर आप दिक्कत ना हो तो आगे आ जाइए। अरे परेशानी ना हो तो आगे आ जाइए। बड़ी मुसीबत तो है। कहाँ गए हदीस बाबू, चले गए? अब दिल लगाइए इसी जगह से। मैं क्या कह रहा था हलचल भाई? जहाँ ईमान न हो हिफाजत क्या है, जहाँ ये कानून न हो जज की क्या जरूरत है। जहां इंसाफ न हो वहां अदालतों की क्या जरूरत। क्या बात है, वाह वाह। सुन, आज बलियाबी तकरीर कर रहा। ए बेटा, ए अब रहम कर दो वरना उठ के चल दूंगा। ये एक्टिंग बंद करो। मौलाना ये तुम्हारे यहाँ की आखिरी तकरीर है, अब जाबिर को नहीं पटा सकते हो। 1-1 सेकंड की कीमत है बलियाबी की। जहां इंसाफ ना हो वहां अदालतों की क्या जरूरत। जहां संविधान ना हो वहां कानून की क्या जरूरत। जहां जस्टिस ना हो वहां वसूल की क्या जरूरत। अच्छा है। जहां शकर न हो वहां चिंटों की क्या जरूरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जहां शहद ना हो मधुमक्खी का जरूरत। वहां मक्खियों की क्या जरूरत। अच्छा है भाई, बहुत। और जहां गुंबदे खजरा ना हो वहां आशिकों की क्या जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह वाह वाह, क्या गोया क्लियर हो गया। जिस्म हो, जिस्म हो, हलचल भाई, जी जी, जिस्म हो, आंखें हो, सर हो, आहा जबान हो, आहा, पैर हो, ऐ, हार्ट हो, दिल हो, जिगर हो, कान हो, सब हो, रूह ना हो। अल्लाह। है किसी मेडिकल साइंस की औकात जो पैरों को चला दे, आहा, जबान को बुलवा दे, आंखों से दिखा दे, कानों से सुनवा दे, दिमाग से सोचवा दे,
सब है, सिर्फ एक चीज नहीं है, रूह। सब है, सिर्फ रूह नहीं है, बाकी सब है। हम्म, सिर्फ रूह नहीं, बाकी सब है, हम्म, सिर्फ रूह नहीं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। काबा हो, हम्म, तवाफे काबा भी हो, नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, आहा, ज़कात भी हो, अल्लाह अल्लाह। खैरात भी हो, मस्जिदों की तामीर भी हो, यतीमों की मदद भी हो, बेवाओं की किफालत भी हो, लाचारों की इमदाद हो, सब हो, और मुस्तफा की इज्जत ना हो। है तो अल्लाह जिस अल्लाह। तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, आहा, उसी तरह हुजूर के बगैर अमल भी किसी काम के आगे नहीं। नहीं। वाह वाह वाह। जिस्मों में जिंदगी के लिए रूह का होना जरूरी है, और ईमान का मुकम्मल होने के लिए हुजूर का होना जरूरी है। इसके मुस्तफा। अगर हुजूर नहीं है आहा, तो फर्ज भी नहीं है, हुजूर नहीं है तो हज भी नहीं है, हुजूर नहीं है तो ज़कात भी नहीं है, हुजूर नहीं है तो रोजा भी नहीं है, हुजूर नहीं है, हुजूर नहीं है। प्लीज ए बेटा, पढ़े लिखे आदमी लग रहा है, बैठने में दिक्कत है तो स्टेज पर आ जाओ। अरे आ जा बेटा, स्टेज पर आ जाओ, पैर लटका के बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी नहीं है। आ जाओ, दिक्कत है पैर में बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम्हारे जैसे 10 लड़के अगर इस जलसे से हमको मिल गए तो ये जलसा कामयाब होगा। आहा, माशाअल्लाह। वरना मुझे मालूम है कि कई ट्रक स्क्रैप मंडी में कीमत ही ना हो, हम्म, और रत्ती भर सोना हो जेब में तो मार्केट में उसी की कीमत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनने का मूड है तो मोहब्बत से बोलना होगा। अच्छा, आगे से लेकर पीछे तक मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है? अगर मिल रही है तो हाथ उठा दो कि हाँ मिल रही है। मिल रही है तो एक बार पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलो, पीछे वाले। सुभान अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार आगे वाले भी बोल दो, एक बार स्टेज वाले भी बोल दें। सुभान अल्लाह। अब बात समझ में आ गई। जब मौलवी कमजोर बोलता है तब भारत में गूंगे बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बात तय करना, जब भाड़े का मौलवी होगा तो आवाज क्लियर नहीं होगी। ए, ये कह दे कि बाबा बाबा। इसलिए कि आलिम नौकर नहीं होता, मालिक होता है। बेशक बेशक। और जो आलिम नौकर हो जाए आहा, वो कभी मुस्तफा का वारिस नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो वारिस होता है वो मालिक होता है, नौकर नहीं होता। हुकूमत नौकरों पे होती है, मालिक पे नहीं होती। बेशक बेशक। और मालिक वही होता है जो मिल्कियत बचाना जानता हो, जो मिल्कियत बचाना। बचाना जानता हो। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू का 2 पार्ट होगा, एक कड़वा भी होगा, एक थोड़ा सख्त भी होगा। अमा गैरों से भिड़ने में बलियाबी को 2 मिनट नहीं लगता। और हलचल साहब, मेरी जमात का मौलवी भी नहीं पढ़ता बलियाबी, करता क्या है? अच्छा, पढ़ ले तो कुछ ना कुछ अकल आ जाए ठिकाने। लोगों ने समझ लिया है कि जलसे का नाम आखिरत है, ना ना। समझ लिया है कि जलसे और कॉन्फ्रेंसों का नाम ही मंजिल है। जितना पीसफुल पुरसुकून में बिहार है ना, जी, चावल छांटने वाले उन मौलवियों की औकात नहीं है जो यहां भांज रहे हैं। जरा सा यूपी में जबान हिला लें। इसको पीसफुल रखने के लिए बलियाबी रोज कुर्बानी दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। उन हरामखोरों को क्या पता जो आज तक उतरे नहीं समंदर में और किनारे खड़ा होकर पानी की गहराई बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आ मेरे अजीजा,
जब ईमान होगा तब बचेगा, जी और ईमान किसी सेठ की तिजोरी में नहीं है, ईमान किसी राजा की हवेली में नहीं है, ईमान किसी बादशाह के वजारत में नहीं है, ईमान किसी फैक्ट्री का तैयार किया हुआ माल नहीं है। अब आप पूछोगे बलियाबी ईमान कहते किसे हैं? ईमान कहते कैसे? तो थोड़ा सा समझा दूं, शायद बुद्धि शरीफ के अंदर बात आ जाए। अच्छा, बुद्धि शरीफ। मान लीजिए आप बीमार पड़े, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आमीन। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा किडनी फेल। अल्लाह अकबर। ईमान से बोलो, डॉक्टर की माने कि नहीं माने? जी अरे बोलो ना। जी जी, डॉक्टर ने बोल दिया कि तुझको टाइफाइड हो चुका है, मानना पड़ेगा। मानते कि नहीं मानते? डॉक्टर ने कह दिया ब्लड कैंसर हो गया। कोई बहस करता है कि ब्लड कैंसर हुआ है कि नहीं? गोया डॉक्टर जो बोला मानते गए। जी कह दिया कान का पर्दा फट चुका है, आपने मान लिया। डॉक्टर ने कह दिया ब्लड कैंसर है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। डॉक्टर ने कह दिया हड्डी पैर की टूट चुकी है, आपने तस्लीम कर लिया। मैं पूछता हूं हलचल साहब क्यों फटाफट कबूल करते जा रहे हैं? तो हलचल साहब जवाब देंगे, मौलाना आजमत से पूछ लीजिए। अच्छा, मौलाना आजमत ने कहा एक्सरे में हड्डी टूटी हुई दिख रही है, मानना पड़ेगा। एक्सरे में हड्डी टूटी हुई दिख रही है, मानना पड़ेगा। सुनने में कान को झंझनाहट होती है, कान का पर्दा फट चुका है, मानना पड़ेगा। चलता हूं तो बदन कांपता है, बदन में ताकत नहीं मिलती, ब्लड कैंसर तस्लीम कर लेना होगा। बोलता हूं तो सांस फूलती है, किडनी डैमेज हो चुकी है, तस्लीम कर लेना होगा। अब बलियाबी अर्ज करे यहां से मेरे अजीज, अगर जमीर जिंदा हो तो जरा सा पीछे की तरफ पलट लो। अच्छा, जब एक्सरे की कॉपी देखकर हड्डियों को टूटा हुआ मान लेगा, बदन में कपकपी और जिस्म में ताकत का एहसास न होना, आपने ब्लड कैंसर तस्लीम कर लिया। सुनते वक्त कानों में झंझनाहट आपने कबूल कर लिया, तो क्या कभी आपने पलट कर सोचा? कभी पलट कर सोचा कि वो तन्हा मेरा खुदा है? बोलोगे तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो बलियावी से तकरीर करा लो, थोड़ी देर बोल लो, बोल लो। स्टेज वाले नहीं बोलेंगे, आप लोग बोल लो। हाँ, समझ में आवेगा तो बोल लीजिए। मैं क्या कह रहा था? जी, तन्हा मेरा खुदा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं पहुंचा कोलकाता, भारत की मेगा सिटियों में एक मेगा सिटी कोलकाता भी है। बेशक। जी, जिस शहर में हलचल साहब रहते, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका नाम ही हलचल हो, वो क्या नहीं है। जैसे ही पहुंचा वैसे ही हलचल साहब ने मोछ पर ताव फेर के कहा बलियावी साहब मेरे शहर में एक टॉप क्लास का आर्टिस्ट आया है। अच्छा, मैंने कहा उस आर्टिस्ट में क्या क्या खूबियां हैं? कहा बेशुमार खूबी है, बेपनाह खूबी है। माशाअल्लाह। बेशुमार खूबी है।
जी। बेपनाह खूबी है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा एक दो नमूना बता दीजिए। हलचल साहब ने जवाब दिया, साहब उसके अंदर ये खूबी है कि जिसकी कहेंगे उसकी तस्वीर 2 मिनट में बनाएगा। अच्छा, वाह वाह। मैंने कहा क्या गजब की बात कर रहे हो, 2 मिनट में? कहा हाँ हाँ, खड़े खड़ा आपकी तस्वीर 2 मिनट में बना देगा। मुसव्विर है बाबा। ऐसा मुसव्विर मैंने, ऐसा आर्टिस्ट मैंने पहली बार देखा है। मैंने कहा कहां कहां बना सकता है वो? हलचल साहब ने जवाब दिया, उसके हाथों में वो जादू है कि आप कपड़े पर कहें तो कपड़े पर बना देगा, पत्ते पर कहें पत्ते पर बना देगा, लकड़ी पर कहें लकड़ी पर बना देगा, पत्थर पे कहें पत्थर पे बना देगा, जिस पे कहें उस पे बना देगा। मैंने कहा ये तो गजब की बात है साहब, एक मुलाकात मेरी भी करा दो। क्या कहने हैं। आ जाओ, ईमान कहते किसे। हा। मैं पहुंचा उस आर्टिस्ट मुसव्विर के पास। मैंने कहा एक आदमी ऐसा है जिसको हमने नहीं देखा है। अच्छा, वाह वाह, ये अच्छा है। क्या उसकी भी बना सकते हो? बहुत अच्छा। अब बोलो बोलो। अच्छा है। लाठी मार के किनसे बुलवा रहे हो? पहलू ऊपर वाले अच्छा के है। समझ में आवे तो नीचे वाला समझेगा। पहलू अच्छा है। वाह 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 वाह। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने के लिए हूं। जी जी। जिसे मैंने नहीं देखा। मैंने कहा एक वो है जिसे हमने नहीं देखा है। हा। क्या उसकी बना सकते हो? मुसव्विर बोल पड़ा, कुछ तो बताना पड़ेगा। अच्छा है, ये अच्छा है। कि आखिर उसकी जुल्फें हैं तो कैसी, आहा। आंखें हैं तो कैसी, चेहरा है तो कैसा, भवें हैं तो कैसी। मैंने कहा उसका चेहरा ही नहीं है, बताऊं कैसे? क्या कहना है। वाह 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 वाह। बोल दो बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोल। सुभान अल्लाह सुभान। उसका चेहरा ही नहीं है, बताऊं कैसे? क्या बयान है बाबा। और जब चेहरा नहीं तो आंखें कहां से? आहा। लेकिन खूबी ये है कि आंखें नहीं, देखता सब है। क्या कहना है। वाह वाह। आंखें हैं नहीं मगर देखता है मियां बाबा। देखता सब है। आहा। और जिसकी आंखें हो वो कभी खुदा हो ही नहीं सकता। बेशक। जिसका चेहरा हो वो कभी खुदा हो ही नहीं सकता। जिसका वजूद और सरापा हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। जी। गोया क्लियर हो गया, आहा। क्लियर हो गया। जो चले वो खुदा नहीं, आहा। जो बोले वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं। प्लीज भाई साहब, अगर तकलीफ ना हो प्लीज सुन लीजिए, ज्यादा दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैं क्या कह रहा था? जो सोए वो खुदा नहीं, खुदा की सिफात। हमें जो पैदा हो वो खुदा नहीं। बेशक। मेरा खुदा वो नहीं जो पैदा होता है, अल्लाह अकबर। मेरा खुदा वो है जो पैदा फरमाता है। आहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाए। तब बलियाबी कहता है, मार्केट के खरीदे हुए खुदा पर भरोसा करने वालों। अल्लाह अकबर। यानी माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। बहुत अच्छे बलियाबी जी, बहुत अच्छे। वाह वाह। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मेरे खुदा की मिट्टी से। मुजस्समा भी बनाया है तो मेरे खुदा के बनाए हुए पत्थरों से। ईमान कहां है जरा अपने आप से पूछ। जैसे ही मैंने कहा कि उसकी बना दे जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं,
हाँ, सिर्फ इतना बता सकता हूं अच्छा। कि जो उससे बना है, आहा। जो उससे बना है, उसे देखने वाले ने बहुत करीब से देखा। नाम अबू बकर सिद्दीक है। पूरी कायनात की जबान ने एक साथ आवाज देकर कहा, ओ अबू बकर, बताओ वो महबूब कैसे हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, उनके जैसा पहले देखा होता तो क्या बात, तब न कहता वैसे हैं। कैसे हैं? यही अव्वल हैं, यही आखिर हैं, इनके जैसा तो कभी देखा ही नहीं। और जो बहुत ऊंचे लोग थे, उन लोगों ने आखिर में यही कहकर चैप्टर क्लोज कर दिया, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अच्छा है बाबा। इससे आगे कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने कहा कहां कहां बना सकते हो? कहा पत्ते पर बोलो बना दूंगा, दीवारों पर बोलो बना दूंगा, जमीन पर बोलो बना दूंगा, कागज पर बोलो बना दूंगा, हथेली पर बोलो बना दूंगा, कपड़े पर बोलो बना दूंगा। मैंने कहा हलचल साहब, जिनकी ये तस्वीर बनाता है, क्या वो तस्वीर कभी बोली भी है? ए मियां बाबा, क्या कहने भाई। अरे वाह, क्या वो तस्वीर कभी मुस्कुराई भी है? बहुत अच्छे। मुसव्विर बोल पड़ा, अगर बनी हुई तस्वीर बोल दे तो मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। बहुत 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 बड़ी बात है। इसलिए कि ये तस्वीर है, फितरत गूंगी है। ये तस्वीर है, खासियत गूंगापन है। मैंने कहा जब तेरे हाथों में इतना ही जादू है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे। ये बढ़िया है बाबा, ये अच्छा है भाई। एक तस्वीर बना पानी पे। मुसव्विर बोल पड़ा, मुमकिन नहीं है बलियावी कि पानी पर कोई तस्वीर बना सके। मैंने कहा तू मजबूर मुसव्विर है, हाय हाय हाय। मुसव्विर हकीकी मेरा परवरदिगार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाप के बदन का 2 कतरा पानी वाह 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 वाह। और मां के बदन का 2 कतरा पानी, हाय हाय पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। हाय हाय। ये तस्वीर बोलती भी है, ये तस्वीर चलती भी है, ये तस्वीर खाती भी है, ये तस्वीर मुस्कुराती भी है। इस तस्वीर में आंसू भी है, इस तस्वीर में हसद भी है, इस तस्वीर में जलन भी है, इस तस्वीर में इंतकाम भी है, इस तस्वीर में ज़ौक़ भी है, इस तस्वीर में बुज़दिली भी है, इस तस्वीर में शहादत का जज्बा भी है, इस तस्वीर में सुलह भी है, इस तस्वीर में अज़्म भी है, इस तस्वीर में हौसला भी है। मैंने कहा तू मजबूर मुसव्विर है, मेरा खुदा मुख्तार मुसव्विर है। वाह, नारे तकबीर। जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब सवाल यह उठता है कि जहां पूरी दुनिया इस्लाम के बेटों की शबीह बिगाड़ने में लगी है, वहीं मुसलमान भी अपनी औलादों की सूरत तब्दील करने में लगा है। ठोक के दारू पियो और कहो कि घर में बरकत नहीं होती। मां बाप को 10 रुपया देने में कमर टूटती है, ऑर्केस्ट्रा में गड्डी फाड़ के लुटाओ। बोल सही है कि गलत? सही सही। तो फिर लात खाओ, चिल्लाते क्यों हो? अरे आज भी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के हया वाली चादर का रोब इतना है ना
कि एक ईमान वाले की बेटी अगर निकाब में खड़ी हो जाए तो 50 कुत्तों की औकात में रहती है। लेकिन मेरी बेटियों के चेहरे से हिजाब तुमने उतारा, तुमने मेरी बेटियों के चेहरे का निकाब तुमने उतारा, तुमने। उनकी क्या औकात थी जो मेरी बेटियों की तरफ पलट के देख लेता। ये जलसा हो रहा है ना, रोड पर जितने मियां टोली के आवारा लौंडे हैं मस्ती कर रहे हैं। सही। अब उसी में 4 बेंत अगर सिपाही ठोक दे तो बोलेंगे पीट दिया। माफ करना, वही उन्हीं पेड़ों की टहनियां काटी जाती हैं जी जी जी। जो टहनियां इंक्रोचमेंट करती हैं। वाह 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 वाह। वही हाथ तोड़े जाएंगे जो हाथ शरीयत से बाहर निकलेगा। वाह वाह वाह। और उन्हीं गर्दनों की नसें तोड़ी जाएंगी जिन नसों में मुस्तफा की अजमत का खून नहीं बल्कि सत्ता और हुकूमत का लहू दौड़ेगा। वरना देख, आंख फाड़ के देख, बलियाबी की बातों पर बड़ी हंगामा होता है रे। लोग सोचते हैं कि शायद मीडिया ट्रायल से बलियाबी दब जाएगा। मैं जानता हूं यार, तेरे जुल्म की इंतहा भी जानता हूं, तू मेरे सब्र की इब्तिदा भी जानता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कौन समझाएगा, मौलवियों ने हर चीज पे खंजर मार दिया। और माफ करना, मौलवी जब नौकर हो जाए तो मुस्तफा के दीन की विरासत उससे दूर हो जाती है। और आलिम अगर वाकई नबी का, अंबिया का वारिस होगा तो दुनिया की कोई औकात नहीं है जो उसकी कीमत कोई लगा सके। लेकिन आज दोनों तरफ का एक तकाबुल हो, एक जायजा हो। सुनने का मूड है? जी जी। बोलोगे तब बोलूंगा। देखो, धक्का देके ना बोलना पड़े, बात अच्छी लगे तो खुद बोल दिया करो। अच्छा, एक बात पूछूं, ईमानदारी से सीने पर हाथ रख के जवाब देना। मान लो हलचल साहब आप में से किसी के वालिद की बुराई बयान करें तो क्या इनको चाय पिलाओगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। आपकी वालदा की बुराई बयान करे तो इनको दावत खिलाओगे? आपके दादा की बुराई बयान करें तो क्या इनके लिए दस्तरखान बिछाओगे? नहीं। अरे दादा की बुराई बयान किया ना, तुम्हारी तो नहीं किया। अच्छा है, बहुत पहलू बढ़िया है। अब्बा की बुराई बयान किया ना, आपकी तो नहीं किया। तो आप क्यों इतना उखड़े हुए हो यार? आप क्यों इतना तनाव में हो? बुराई तो अब्बा की बयान की, आपकी तो नहीं किया। अच्छा है। बहुत डिस्टर्ब में हो रहा हूं। नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए बड़े साहब, उसको वो काबिले रहम है, क्या कीजिएगा। जी। मोहब्बत से बोल लो तो बोल दो। सुभान अल्लाह। भाई साहब चाय वाले, मेरे बाद आप घूम लेना। एक आदमी घूमा चाय लेकर के तो पूरा भारत घूम रहा। अभी उसी को नहीं लोग बर्दाश्त कर पा रहे, तुम कहां से निकल आए? ये भी घूमने के चक्कर में है। सुनोगे? स्टेज वाले सुनेंगे तो गूंगे नहीं हो तो बोलो। मैं क्या कह रहा था हलचल साहब? बाप की बुराई। स्टेज वालों से ज्यादा बेहतर नीचे वाले हैं, इनको याद है मैं क्या बोल रहा था। सही सही।
तो ये बोझ हल्का करा देना चाहिए ना, फालतू ये लोड लिए हुआ है। ये तो मुश्ताक नदामी के कॉल कह दिया। बुराई तो बाप की किया था, आपका क्या बात है भाई, क्या कहने हैं? तो आपके अंदर का जो खून होगा वो खोल कर बोलेगा, ओए बलियाबी दोबारा मत बोलना, मैं एहसान भूल जाऊं अपनी मां का, जिसने 9 माह तक अपने शिकम में रखकर खूने जिगर पिला के पाला है। अगर मैं विकलांग भी रहूंगा तब भी अपनी मां की बुराई नहीं सुन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अमा यार, अगर गूंगा भी हूं और अगर इशारे में उस गूंगे के सामने कोई उसकी मां की बुराई बयान कर दे, और अगर गूंगा समझ गया इशारा कि ये मेरी मां की बुराई बयान कर रहा, ईमान से जवाब दो, क्या वो गूंगा कभी बर्दाश्त कर सकेगा? अरे जोर से बोल दो, क्यों? आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकेगा? तो खून की फितरत पुकार कर कहेगी, अगर मां का लहू पी करके पला है शिकम में तो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मां की इज्जत पर कभी धब्बा नहीं लगने देगा। तकाजा ईमान का यही तो है ईमान, कि जिस रसूलुल्लाह ने बता दिया अल्लाह वहदहू शरीक, जो जिस तरह डॉक्टर के कह देने से हमने सारी बीमारियां मान ली, किडनी डैमेज देखा नहीं, डॉक्टर ने कहा मान लिया,